Good morning, students. Now, let's start with the chapter number 3, which is the easiest chapter of class 12th, which is known as matrices. So, first of all, what from where this matrices word has been derived? This matrices word has been derived from the word matrix. What do you mean by matrix? What is basically it is plural form of matrix. Matrix से matrices बना है. So it is developed to give simple approach to solve the different systems of linear equation. जैसे कि हम क्लास 10th में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे 2x + 3y = 4, 4x + 5y = 3. So here what we used to do, हम x और y की वैल्यूज निकालते थे और इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होते थे, एक x और दूसरा वेरिएबल होता था y. जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स है, then the concept of matrices came. So first of all we will discuss about the definition of matrices. What is the definition of matrix? It is rectangular era. What do you mean by era? Era means arrangement. कि हम एलिमेंट्स को नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं. ऑफ नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शंस भी हो सकते हैं. सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. जैसे कि मैंने यहाँ पे ए से डोनेट किया अपनी मैट्रिक्स को. व्हाट आई हैव रिटन, ए इज नथिंग बट, कौन कौन से एलिमेंट्स लगाए मैंने इसमें, 1 2 3 4 5 6. जब हम एलिमेंट्स को, जैसे कि ये लिखा है 1 2 3, जब हम इनको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, जब हम इनकी हॉरिजॉन्टली प्लेसमेंट्स करते हैं, देन वी से दैट दीज आर द डिफरेंट रोज ऑफ द मैट्रिक्स. लाइक हियर 1 2 3 इज रो 1, हम इसको किस तरह से डोनेट करते हैं, R1 से. 4 5 6 इज रो 2 और इसको हम कैसे डोनेट करते हैं, R2 से. जब हम वर्टिकल बात करते हैं, जो वर्टिकल प्लेसमेंट होती है इसकी कॉलम, उनको हम कॉलम बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट्स ऑफ नंबर्स दैट इज नोन एज रोज एंड वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स दैट इज नोन एज कॉलम्स. So what are the columns here, 1 4 that is C1, 2 5 that is C2 and 3 6 that is C3. So each number, this 1 2 3 4 5 6, they are known as the elements of the matrices. So here what is this matrix? This matrix is A which has how many rows are there? So यहाँ पे हमारे पास कितनी दो रोज है, दो रोज है, 2 rows and how many columns are there? That is 1 2 and 3. So 3 columns are there. So from here we came into the concept of order of matrix. So what do you mean by order of the matrix? Order of the matrix is nothing but it is basically, so I think you are clear with the definition. So let's start with how we can write the order of a matrix. तो हम क्या करते हैं, हम इसी मैट्रिक्स को लेते हैं और इसी मैट्रिक्स की ऑर्डर निकालते हैं. अब इस मैट्रिक्स में मैंने देखा, सो व्हाट इज नथिंग बट, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, दिस इज नंबर ऑफ रोज. जितनी भी मेरी नंबर ऑफ रोज है, जब मैं उसको नंबर ऑफ कॉलम्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास मेरी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. लाइक हियर हाउ मेनी रोज आर देयर, here are I have 2 rows और कितने कॉलम्स हैं, मेरे पास 3 कॉलम्स हैं. So what will be the order of the matrix, that is 2/3. अब हमें अगर सपोज करो, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑर्डर मैट्रिक्स का दिया होता है और वो कह देते हैं फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर मुझे ऑर्डर दिया हुआ है और मुझे इस ऑर्डर से ये चेक करना है, मुझे मैट्रिक्स नहीं दी है, मुझे मैट्रिक्स पता नहीं है, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि इस ऑर्डर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने जनरेट होते हैं. सो जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, नंबर ऑफ रोज को हमने नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर, दैट विल बी 6. सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द different type of matrices. So let's start with the construction of different type of matrices. So हम कैसे different kind of matrices को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ
कि हम जनरलाइज वे में किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ एलिमेंट्स पता हैं और एलिमेंट्स नंबर हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इन जनरल मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। सो इन जनरल मैट्रिक्स ए इफ आई हैव, सो दिस इज A11, A12, A13 and so on. And so on, that is A1n. Similarly, A21, A22, A23 and so on, A2n. And in last I can write AM1, AM2, AM3 and so on, AMN. So from here, what do you mean by A11? What is A11? A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो जो इसके सफिक्सेस है नीचे, इससे ये पता चलता है कि ये एलिमेंट की प्लेसमेंट कौन सी है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में से है। अगर मैं A12 लिखती हूँ, फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, सेकेंड। सिमिलरली दिस विल कम आउट टू बी A21 क्या लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन। ये कौन सा हमारा कॉलम हुआ, दिस विल बी फर्स्ट रो। इसको जो फर्स्ट हमारा सफिक्स है उसको हम रोज कहते हैं और जो सेकेंड सफिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। सो हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है हमारे पास एक मैट्रिक्स का, दैट इज नथिंग बट m into n। समटाइम्स हम इसको कैसे डोनेट करते हैं मैट्रिक्स को, A इज इक्वल टू AIJ, A इज इक्वल टू AIJ, वेयर I इज वेरिंग फ्रॉम, I हमारा कहाँ से वेरी कर रहा है, I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to m and what is J, that is varying from 1 to n. So this matrix will be order of m into n. So now let's start constructing a matrix. अब हमें पता चल गया कि हम लोग इस मैट्रिक्स को जनरलाइज फॉर्म में, एलिमेंट्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और हमने मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है जी। सो लेट मी टेक वन एग्जांपल। सो एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। एक क्वेश्चन है, 1 मार्क में आ जाता होता है। How many number of arrangements for a matrix or orders for a matrix is possible having 8 elements? So अब इसने मुझे उसने कहा है कि मुझे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताओ। अगर मेरे पास 8 एलिमेंट्स है उस मैट्रिक्स में, तो मुझे ये बताओ कि इसके कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है। तो अब हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, हम लोगों का आंसर या सोल्यूशन क्या होगा, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 चाहिए। सो कैसे कैसे 8 आ सकता है हमारे पास, या तो 2 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे, या फिर 4 रोज होंगी 2 कॉलम्स होंगे, या फिर 8 रोज होंगी 1 कॉलम होगा, या फिर 1 रो होगी और 8 कॉलम होगा। सो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, 2 रोज 4 कॉलम, 4 रोज 2 कॉलम्स, 8 रोज 8 1 जा 8 होता है, 1 8 जा 8 भी 8 होता है। सो किस पॉसिबिलिटी, कैसे पॉसिबल है कि हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन करके रोज और कॉलम्स के हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 8 आए। सो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क में आ जाता है। तो एक हम और क्वेश्चन करते हैं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। 3/4 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें कि AIJ हमें क्या दिया हुआ है, उस AIJ is given to be half modulus mod of -3i plus j। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो सबसे पहला हमारा काम है वो ये है कि हमें ये देखना है कि हमें मैट्रिक्स कौन सी कंस्ट्रक्ट करनी है। 3/4 करनी है, इसका मतलब सबसे पहले मेरे पास
नंबर ऑफ रोज कितनी दी हुई है 3 और व्हाट इज नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास कितने दिए हुए इन्होंने 4। तो मुझे सबसे पहले एक जनरलाइज सी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। जनरलाइज मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, हमें पता है, मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स बना ली, A11 नंबर ऑफ रोज A11 A12 और कॉलम्स कितने हैं 4, A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। सो बेसिकली ये 3 रोज होगी और 4 कॉलम्स होगी, 1 रो 2 रो 3 रोज। मुझे सिर्फ ये एलिमेंट्स पता करने हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस मैट्रिक्स। क्या करेंगे, मेरे पास Aij इज गिवन टू मी। सबसे पहले मैं एलिमेंट A11 लेना है जैसे, सो व्हाट विल बी A11। A11 का मतलब ये है यहाँ पे कि मेरे पास I की वैल्यू भी 1 है और मेरे पास J की वैल्यू भी 1 है। सो आई विल सब्स्टिट्यूट I as 1 and J as 1. So what I will get, half of minus 3, 3 multiply by 1, that will be minus 3, 1 multiply, so this will be half of minus 2, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है हमारे पास, so 2 और 2 कैंसिल, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो आंसर विल बी 1। सो फर्स्ट एलिमेंट ऐसे निकाल लिया हमने। सिमिलरली हम A12 निकालेंगे, उसमें हाफ हो जाएगा, I की वैल्यू 1 है, सो दिस विल बी अगेन माइनस 3 प्लस J की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, सो दिस कम्स आउट टू बी हाफ मॉडुलस ऑफ -1, सो इट विल बी -हाफ। सिमिलरली मैं इसके बाकी के भी एलिमेंट्स सारे के सारे A13 A14, अगर मुझे A21 निकालना है, सो व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी हाफ मॉडुलस ऑफ, सो नंबर ऑफ रोज क्या है यहाँ पे 2, सो दिस विल बी -3 into 2 plus 1, so this comes out to be A21 will come out to be half -6 plus 1, so A21 will be half of -5, so मॉडुलस है, so this will come out to be 5/2। इसी तरह से हम इसके बाकी एलिमेंट्स निकाल लेंगे। ठीक है जी, आप इसके बाकी एलिमेंट्स निकाल सकते हैं सारे के सारे। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैंने मैट्रिक्स निकाली हुई है वो क्या आती है हमारे पास, A comes out to be, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है वो है 1, आप चेक कर लीजिएगा, हाफ 0, then again half, then again I have 5/2 2, 5/2 2, 3/2, and then I get 1, then 4, then 7/2. You can substitute the values of I and J and you can find this matrix, and this is 3 and then this one is 5/2. So this is 3 rows and 4 columns की मैट्रिक्स होगी। सो दिस इज हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मैट्रिसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह से 3.1 एक्सरसाइज है जो NCERT की, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस है, सो यू कैन प्रैक्टिस दैट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिसेस। किस किस तरह की मैट्रिसेस होती हैं, स्केलर मैट्रिक्स होती है हमारे पास, ठीक है जी, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, हमारे पास 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं। सो हमने ये डिफरेंट काइंड की चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ, मैंने यही लिख दिया है, जगह छोटी है, सो टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो फर्स्ट वन इज माई रो मैट्रिक्स। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द होल डेफिनेशन, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। व्हेन इज अ मैट्रिक्स सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली सिंगल रो, जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, जैसे कि 1 2 3, दिस हैज ओनली 1 रो। कॉलम्स कितने भी हो, यहाँ पे 3 कॉलम्स है, लेकिन रो अगर 1 है तो सिंगल रो है तो हम उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। सेकेंड, सिमिलरली अगर मैं इसी को कॉलम फॉर्म में लिख दूं तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 2 3, कॉलम सॉरी नंबर ऑफ रोज मेरी 3 हो गई, लेकिन मेरा कॉलम कितना हुआ, एक ही कॉलम है। सो दिस इज व्हाट इज रो मैट्रिक्स एंड व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगल, जिसमें कि रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल मीन्स वेयर आवर नंबर ऑफ रोज
is not equal to number of columns. That is, m will not be equal to n. So that type of matrices they are known as rectangular matrix. Like अगर मैंने यहाँ पे आप a लिख सकते हो, यहाँ आप b लिख सकते हो, कैपिटल लेटर से डोनेट कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ रोज सपोज मैंने 2 लिख दी. ठीक है जी, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 3. सो दिस काइंड, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना रहा है. ठीक है जी. सो दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस दे आर नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस. नेक्स्ट है फोर्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस है और उसी की बेसिस पे हमारे पास बहुत सारी मैट्रिसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर? का मतलब जैसे कि रेक्टेंगल बता रहा है कि लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग होती है. स्क्वायर का मतलब है दोनों सेम होती है. सो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करती हूँ जहां पे मेरा m विल बी इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, वहां पे मैं ये बोल देती हूँ कि ये मैट्रिक्स जो है मेरी वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है. सो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंट केसेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स की भी आगे बहुत सारी वेराइटीज हैं. किस किस तरह की होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा लेक्चर. सो नेक्स्ट है केसेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जो भी मैं अब बात करूंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात करूंगी. सो स्क्वायर मैट्रिक्स के केसेस जो हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस, तो जब केसेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है जी. पहली मैट्रिक्स आती है मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल, बट इसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड हमने लिखना है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड a diagonal matrix if all elements of it other than diagonal elements are zeros. Suppose 1 2 3 0 0 0. So what will be this? अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज है, 3 ही कॉलम्स है. सो दीज काइंड ऑफ मैट्रिसेस दे आर नोन एज डायगोनल मैट्रिसेस. सो नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज नल मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट इज अ जीरो. ईच एलिमेंट जो है इसका जीरो हो जाता है. नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मीन्स वन, वो मैट्रिक्स, बट ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है. ऐसी मैट्रिसेस जिसमें कि एलिमेंट जो है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, दे आर नथिंग बट दे आर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट. अच्छा, डायगोनल में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक डिफरेंस है बच्चों, और इसको हम डोनेट करते हैं आई से. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डोनेट करते हैं, आई से. सो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास जितने भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अगर 1 हो जाते हैं तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. इसके बाद हमारे पास आता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर.
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम कैसे लिखेंगे? A इज रिटन टू बी 1 2 3 अगर हमारा ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है तो हम इसको, बाकी नीचे के एलिमेंट्स जीरो हैं तो हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मेरे पास नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है तो हम इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स, एक और टर्म है। अच्छा, ये जो स्केलर मैट्रिक्स की टर्म है ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। अगर हमने डायगोनल में कहा था कि सभी एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब हम स्केलर एलिमेंट की बात, स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डिफरेंस क्या है स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल में? क्या डिफरेंस है? डायगोनल में मैं बोलती हूँ 1 2 3 0 0, बाकी सारे जीरोस होते हैं एक्सेप्ट दिस। और जब मैं स्केलर की बात करूंगी तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे ये एलिमेंट्स सारे सेम होंगे, बाकी की सारी जीरोस होंगी। ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, बट दे शुड बी इक्वल। देन आई से दैट द मैट्रिसेस, this matrix is known as scalar matrix and this matrix is known as diagonal matrix. So next एक और क्वेश्चन छोटा सा आता है बच्चे, that is trace of a, 1 मार्क में आता है trace of a matrix. next है trace of a matrix. What do you mean by a trace? Let me take one example. 1 2 3 4 5 6, सिंपल सा ले लेते हैं 7 8 9। ट्रेस का मतलब क्या है? अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देती हूं तो उसको हम बोलते हैं, मींस A11, ये क्या हुआ A22 और ये क्या हुआ A33। सो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देती हूँ तो दिस कम्स आउट टू बी द ट्रेस ऑफ द एलिमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट हम करने लगे हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। हाउ वी कैन से दैट? व्हेन वी से दैट द टू मैट्रिसेस दे आर इक्वल। कब हम कहते हैं कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो दोनों की दोनों इक्वल हैं? सो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी इक्वलिटी के लिए कि अगर वो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगी द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस शुड बी सेम। ठीक है जी। अगर उनका ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिसेस का तो वी से दैट वो कंपेरेबल तभी है, उनकी क्वालिटी तभी पॉसिबल है अगर उनका पहली कंडीशन है कि दोनों के जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल करते हैं, हम एक क्वेश्चन आ जाएगा, सपोज एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। कहता फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y z and w if matrices are equal। ठीक है जी। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो x y z और w की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन क्या है? y2 3 x। अब वो कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, इक्वल का मतलब इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है 1 w z y। फोर है, सॉरी नॉट y, दिस इज 4।
Clear? So since this is also of 2 by 2 order and this is also of 2 by 2 order, इसका मतलब इनका ऑर्डर तो सेम है दोनों के. नंबर ऑफ रोज इसके भी 2 है और कॉलम्स 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है. सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. सो दिस इंप्लाइज दैट आप लिखोगे सिंस matrices have same order, therefore corresponding elements equal means y will be equal to 1, 2 will be equal to w, 3 will be equal to z and x will be equal to 4. So this way also you can get the questions to solve. सिमिलरली एक और क्वेश्चन है 4 3x5 4 3x and 5 this is equal to y z 1 and 5. सो यहां से भी आप हमें y की वैल्यू 4 आ जाएगी, z की वैल्यू 3 आ जाएगी क्योंकि सेम ऑर्डर है दोनों का 2 by 2, x की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड दीज आर इक्वल, दीज एलिमेंट्स आर इक्वल. तो यहाँ से y x y z की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, I hope you understand about the basic concepts of matrices, types of matrices, equality of the matrices, how to construct a matrix, and you can easily solve exercise. Easily you can solve. I have done the examples in my lecture, so you can easily solve the exercise 3.1. Thank you.